अगर आप ये सोचते हैं कि फिलिस्तीन को लेकर मुस्लिम और यहूदी कई हजार सालों से झगड़ रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए, आपकी यह जानकारी बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि मुसलमानों ने तो हजारों सालों तक यहूदियों को पनाह दी और उनकी हिफाजत की है। सन 636 ईस्वी में इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर ने जब जेरूसलम और बाकी फिलिस्तीन को फतह किया, तब उन्होंने यहूदियों पर हो रहे ईसाइयों के जुल्म को रुकवाया और उनको जेरूसलम में आने की इजाजत दी। इसके बाद 1300 सालों तक इस्लामी हुकूमत ने अपनी फैली हुई सल्तनत में यही सिलसिला जारी रखा। दरअसल अरब मुस्लिम और यहूदियों के झगड़े तो लगभग 80 साल पहले शुरू हुए, जब ऑटोमन एम्पायर यानी कि सल्तनत ए उस्मानिया खत्म हुई और यहूदियों ने अपने ऊपर हुए इस एहसान का बदला देने के बजाय उल्टा फिलिस्तीन की जमीन को हड़पना और वहां रह रहे मूल निवासियों का कत्ल ए आम शुरू कर दिया। मतलब सिर्फ लगभग 80 सालों में ही इस्राएल ने फिलिस्तीन की पूरी जमीन हड़पते हुए इस्राएल देश बनाया और फिलिस्तीन को दुनिया के नक्शे से आज लगभग मिटा ही दिया है। ये कब और कैसे किया गया, जानेंगे हमारी इस वीडियो दास्तान फिलिस्तीन में। 70 ईस्वी रोमन काल में यहूदियों पर ईसाइयों के हमले शुरू हुए, जो 19वीं सदी तक हिटलर के दौर तक जारी रहे। इस पूरे काल के दौरान 1300 सालों तक अगर किसी ने यहूदियों की हिफाजत की और उन्हें पनाह दी थी, तो वह थी इस्लामी हुकूमत, जिस बारे में खुद यहूदी इतिहासकार डेविड वासरस्टियान ने लिखा है कि 70 ईस्वी से 1917 तक जो यहूदियों जुल्म और बिखराव का समय था, जिसमें ईसाइयों की गुलामी और जुल्म से यहूदी समुदाय खत्म होने की कगार पर था, उससे मुस्लिम समुदाय ने ही हमें बचाया। इस्लामी हुकूमत ने अपने राज्य में दुनिया भर के यहूदियों को एकत्रित किया, उन्हें कानूनी और धार्मिक संरक्षण दिए, उन्हें सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई और आर्थिक आजादी दी, जिसकी बदौलत ही यहूदी समुदाय दोबारा जिंदा हो सका। साथ ही इजराइल के पहले प्राइम मिनिस्टर डेविड बेन गुरियन ने स्पेन की इस्लामी हुकूमत को यहूदियों का गोल्डन पीरियड बताया था। दोस्तों, हमारी इस वीडियो का मकसद सनसनीखेज कंटेंट बनाना नहीं है, बल्कि आप सभी के सामने उस इतिहास को लाना है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं और जिसे हर एक को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए हम इस वीडियो में आपको वही तथ्य और जानकारी बताएंगे जो पूरी तरह निर्विरोध से पूरी दुनिया में मान्य है, इतिहास की किताबों में दर्ज है और उसे आसानी से चेक और वेरीफाई किया जा सकता है। इस वीडियो के अंत तक आप ये जान जाएंगे कि आज दुनिया भर की जनता, जिसे सच मालूम हो रहा है, वह आज फिलिस्तीनियों के साथ क्यों खड़ी हो रही है, और आज सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि वेस्टर्न वर्ल्ड और हर धर्म और देश के इंसाफसंद लोग क्यों खुलकर फिलिस्तीनियों के सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं। तो दोस्तों, जेरूसलेम और फिलिस्तीन को लेकर इतिहास हजारों साल पुराना है, जिसे कुछ मिनटों में कवर करना संभव नहीं है। फिर भी इस मसले को जानने और समझने के लिए दो बातों का जानना बेहद जरूरी है, जिसे हम शॉर्ट में बताने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यह जानते हैं कि यहूदी, ईसाइयों और मुसलमानों में क्या संबंध है, और जेरूसलेम या फिलिस्तीन इन तीनों धर्मों के मानने वालों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यहूदी, ईसाई और मुस्लिम तीनों मूल रूप से एक ईश्वर को मानते हैं और तीनों ही धर्म में यह मान्यता है कि ईश्वर ने समय समय पर इंसानों के मार्गदर्शन के लिए अपने पैगंबर यानी मैसेंजर भेजे। इसी कड़ी में तीनों धर्मों का मानना है कि अल्लाह के एक पैगंबर यानी प्रॉफिट हजरत अब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए। उनके दो बेटे हुए, हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक। हजरत इसहाक ही के एक पुत्र हजरत याकूब या जेकब हुए, जिन्हें इसराइल के नाम से भी जाना जाता है, जिनके 12 बेटे हुए, जिनके 12 कबीले बने। इन्हीं बेटों में एक का नाम यहूदा था, जिसने एक राज्य की स्थापना की और उसमें रहने वालों को यहूदी कहा जाने लगा, जो कि इजिप्ट यानी कि प्राचीन मिस्र में रहा करते थे। इसी यहूदी वंश में आगे चलकर प्रॉफिट मूसा आए, जो कि अब्राहिमिक धर्म के प्रमुख पैगंबर है। उन्होंने इन यहूदियों को इजिप्ट यानी मिस्र से निकालकर फिलिस्तीन में बसाया।
हजरत मूसा ने इन्हें एक तख्ती भी दी जिस पर ईश्वर के 10 आदेश लिखे हुए थे, जिन्हें 10 कमांडमेंट्स कहा जाता है, जो यहूदी धर्म की सबसे प्रमुख इबारत है। यहूदियों का मानना है कि प्रोफेट मूसा जब दुनिया से जा रहे थे तो उनका मुख जिस धरती की तरफ था, उसके बारे में हजरत मूसा ने यहूदियों को बताया कि ईश्वर तुम्हें यह जमीन देगा, और उसे प्रॉमिस्ड लैंड बताया, जो आज ग्रेटर इसराइल के नक्शे में देखा जा सकता है। तभी से हर काल खंड में हर यहूदी के मन में उस जमीन, जिसे प्रॉमिस्ड लैंड कहा जाता है, को पाने की इच्छा रही है। आगे चलकर हजरत मूसा के बाद प्रोफेट सुलेमान, जिन्हें यहूदी लोग किंग सोलोमन के नाम से जानते हैं, उन्होंने जेरूसलम में एक इबादत गाह बनाई जिसे आज फर्स्ट टेम्पल के नाम से जाना जाता है। उसमें उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की दी हुई वह 10 कमांडमेंट्स वाली तख़ती और उनके द्वारा इस्तेमाल में लाई जाने वाली कुछ पवित्र चीज़ें एक संदूक में रखवा कर रखे, जिसे ताबूत ए सकीना कहा जाता है। आगे चलकर फिर इसी नस्ल से हजरत ईसा हुए, जिन्हें जीसस के नाम से जाना जाता है, जो कि ईसाई धर्म में सबसे प्रमुख स्थान रखते हैं। उनका जन्म फिलिस्तीन में ही नजरेत नामी शहर में हुआ। जीसस, जो कि खुद नस्ल से यहूदी ही थे, वे लोगों को बताते हैं कि उन्हें उसी ईश्वर ने भेजा है जिसने मूसा या मोसेस को भेजा था, और वह उसी मूल धर्म को ठीक करने के लिए वे भेजे गए हैं। उनके जीवन से जुड़ी कई सारे चमत्कारों की बातें आती हैं। जब ईसा अलैहिस्सलाम की ख्याति फैली और वह बहुत मशहूर हो गए, तो उन्होंने नजरेत से जेरूसलम की यात्रा उसी टेम्पल को विजिट करने के लिए की, जो कि सुलेमान यानी कि किंग सोलोमन ने बनवाया था। जब ईसा अलैहिस्सलाम टेम्पल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहूदियों ने उस समय इबादत गाह को व्यापार की जगह बना दिया है। वहां बैठे धर्म के पंडितों ने लोगों को ईश्वर से जोड़ने के लिए पैसे लेने और इस तरह के काम शुरू कर दिए हैं। तब ईसा मसीह ने अपने अनुयायियों की सहायता से उस टेम्पल को इस तरह के सभी कामों से खाली करा दिया, जिससे यहूदी धर्म के बड़े लोग बहुत नाराज हुए और उन्होंने ईसा मसीह को खूब बदनाम किया। और फिर कुछ लोगों को छोड़कर बाकी यहूदी भी इसमें शामिल हो गए और उन्होंने ईसा मसीह को बहुत ही ज्यादा यातनाएं और तकलीफ दी, यहां तक कि उन्हें सूली पर लटकाने का प्रबंध कर दिया। इस पूरी घटना का बहुत ही दुखदाई विवरण यहूदी और ईसाई ग्रंथों में मिलता है कि यहूदियों के द्वारा ईसा मसीह पर थूका गया, उन्हें मारा पीटा गया और दर्दनाक तरीके से सूली पर लटकाया गया। ईसाइयों के जेरूसलेम उन्हीं कारणों से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वह हजरत अब्राहम यानी इब्राहिम और हजरत मूसा को भी मानते हैं, और दूसरा इसीलिए क्योंकि उनके प्रमुख प्रोफेट ईसा यानी जीसस ने इसी जगह जन्म लिया, और वे यह भी मानते हैं कि उन्हें इसे जगह सूली पर चढ़ाया गया। हालांकि इस्लाम में यह माना जाता है कि अल्लाह ने ईसा मसीह को चमत्कारिक रूप से सूली पर लटकाने से बचा लिया था, लेकिन यहूदी और ईसाई दोनों का यह मानना है कि ईसा मसीह को सूली पर लटकाकर मृत्युदंड दिया गया था। ईसा मसीह के जाने के बाद कुछ वर्षों तक ईसा मसीह के मानने वालों पर भी यहूदियों ने उसी तरह अत्याचार जारी रखे जैसे उन्होंने ईसा मसीह और उनके साथियों पर किए थे। लेकिन यह स्थिति तब बदल गई जब उस समय के सबसे शक्तिशाली एम्पायर यानी रोमन एम्पायर के राजा कॉन्स्टेंटाइन ने 300 ईस्वी में ईसाई धर्म कबूल कर लिया। इसके बाद ईसाई, जो कि ईसा मसीह को खुदा का बेटा और अपना ईश्वर मानने लगे थे, उन्होंने यहूदियों पर अपने गॉड के तिरस्कार और सूली पर चढ़ाने का दोषी जानते हुए बदले की भावना से खूब अत्याचार शुरू कर दिए। यहां तक कि यहूदियों को जेरूसलेम से मार पीट कर बाहर निकाल दिया गया, और फिर 300 सालों तक यहूदियों पर अत्याचार, जिसे परसिक्यूशन कहा जाता है, चलता रहा, और किसी यहूदी को पूरे फिलिस्तीन में पैर रखने तक की भी इजाजत नहीं थी। फिलिस्तीन से निष्कसित होने के बाद यहूदी दुनिया में अलग अलग जगह भागते रहे और अलग अलग जगह जाकर बसे, और हर जगह रोमन एम्पायर और ईसाइयों के जरिए अत्याचार का शिकार होते रहे। अब लगभग 300 साल यानी कि हजरत ईसा के जाने से लगभग 600 साल बाद उन्हीं हजरत इब्राहिम के दूसरे पुत्र हजरत इस्माइल की नस्ल से चलकर अरब के मक्का शहर में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगमन होता है, जो कि इस्लाम में सबसे अहम और अल्लाह के भेजे हुए आखिरी पैगंबर हैं।
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी प्रोफेट ईसा और प्रोफेट मूसा की तरह लोगों को यही पैगाम दिया कि उन्हें उसी ईश्वर ने भेजा है जिसने ईसा और मूसा को भेजा था, और उनको उसी मूल धर्म की ओर बुलाने के लिए वे आए हैं, जिससे यहूदी लोग ईसा अलैहिस्सलाम को ना मानकर और उनका तिरस्कार कर भटक चुके हैं, और ईसाई लोग ईसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में उन्हें खुदा या खुदा का बेटा मानकर भटक चुके हैं। चूंकि मुसलमान हजरत इब्राहिम, मूसा और ईसा सभी को पैगंबर मानते हैं, इस वजह से उनके लिए फिलिस्तीन और यरूशलेम महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना, जिसे मेराज की यात्रा कहा जाता है, वह मस्जिद अक्सा से ही शुरू हुई, जो फिलिस्तीन में उसी जगह है जहां पर पैगंबर सुलेमान ने इबादतगाह यानी ली टेम्पल बनवाया था। इसीलिए यह जगह मुसलमानों के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। पैगंबर इस्लाम के जमाने में इस्लाम बहुत ही तेजी से फैला और पूरे अरब ने इस्लाम अपना लिया। यही सिलसिला उनके जाने के बाद भी जारी रहा, और हजरत उमर, जो कि इस्लाम के दूसरे खलीफा हुए, उनके जमाने में इस्लामी हुकूमत ने रोमन एम्पायर को गिरा दिया और जेरूसलम पर 636 ईस्वी में फतह हासिल कर ली। इसी फतह के साथ यहूदियों के बुरे दौर में राहत शुरू हुई। हजरत उमर ने यहूदियों पर से जेरूसलम में आने की पाबंदी को हटाया और उन्हें अपने टेम्पल में आकर इबादत करने की परमिशन भी दी, साथ ही उन पर हो रहे अत्याचार को बंद करवाया। आगे चलकर खलीफा हजरत उमर की तरह आगे आने वाली हर इस्लामी रियासत ने यहूदियों को जेरूसलम में आने और बसने की भी इजाजत दी। तभी से दुनिया में अलग अलग जगह बस चुके यहूदी अपनी तीर्थ यात्रा के तौर पर फिलिस्तीन आते और वापस चले जाया करते थे। ईसाई भी अपने ईसा मसीह से जुड़ी जगहों के दर्शन करने के लिए यहां आते थे, और इस्लामी हुकूमत ने उन पर भी कोई पाबंदी नहीं लगाई। इस्लामी हुकूमत लंबे वक्त तक कायम रही। बीच बीच में ईसाई क्रूसेडर्स मुस्लिम रियासत पर हमले करते रहे और एक छोटे समय के लिए दोबारा यरूशलेम को अपने कब्जे में ले लिया। इतिहास में जब भी यहूदियों पर से मुसलमानों की सरपरस्ती हटती, यहूदियों पर फिर अत्याचार चालू हो जाते, लेकिन कुछ ही समय के बाद सलाह उद्दीन अयूबी ने फिर जेरूसलम को फतह किया और इस्लामी रियासत में शामिल कर लिया, और फिर यही इस्लामी हुकूमत लगभग 1300 साल तक 19वीं सदी तक कायम रही। आगे चलकर मुस्लिम ऑटोमन एम्पायर यानी कि सल्तनत उस्मानिया ने ईसाइयों और यहूदियों के बीच भी शांति स्थापित करी और जेरूसलम के शहर को रिकंस्ट्रक्ट कर ईसाइयों और यहूदियों दोनों के लिए खोल दिया और उन्हें यहां रहने बसने की भी इजाजत दी। ओटोमन एम्पायर ने इस शहर को 4 क्वार्टर में बांटा ताकि सभी धर्मावलंबी अपनी अपनी इबादत और दर्शन शांति के साथ कर सकें। अब जब यह शांति की स्थिति कायम हो गई तो दुनिया भर में यहूदी जहां कहीं भी बस गए थे, वह निश्चिंत होकर उन जगहों पर रहने और तरक्की करने लगे और समय समय पर जेरूसलेम में आकर अपनी तीर्थ यात्रा किया करते थे। ईसाई भी यही करने लगे। कुछ ईसाई और यहूदी स्थायी तौर पर यहां बस भी गए। यही सिलसिला कई शताब्दियों तक जारी रहा। 19वीं सदी के आते आते इस्लामी हुकूमत ऑटोमन एम्पायर कमजोर पड़ने लगा था। दूसरी तरफ यूरोप और रशिया में जहां मुख्य तौर से यहूदी रहने लगे थे, उन देशों में यहूदियों के खिलाफ एंटी सेमिटिक यानी कि यहूदी विरोधी आंदोलन चालू होने लगे, जिसमें वहां रह रहे मूल निवासियों ने उन देशों में आकर बसे यहूदियों पर ये इल्जाम लगाना चालू किए कि यहूदियों ने हमारे देश में आकर कुछ ही समय में कुछ चालबाजियां करके सारे संसाधनों पर कब्जा कर लिया है, और ये तादाद में तो कम है, लेकिन सभी संसाधन और देश का ज्यादातर धन इनके कब्जे में आ गया है। यही वह आरोप हैं जो हिटलर ने भी यहूदियों पर लगाए थे और अपनी देश की जनता को इनके खिलाफ भड़काकर इनके कत्ल आम पर आमादा कर दिया था। दरअसल यहूदी इन देशों में आर्थिक रूप से इतने मजबूत कैसे हो गए, ये एक शोध का विषय है। ये उन्होंने कैसे किया, इस बारे में बहुत सी बातें और कंस्पिरेसी थ्योरीज बताई जाती हैं, जो उस समय एंटी सेमिटिक आंदोलन के दौरान भी खूब प्रचलित हुई थी, जैसे प्रोटोकॉल ऑफ एल्डर्स ऑफ जायन, इल्लुमिनाटी वगैरह, जिनकी सत्यता के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता।
और चूंकि हम इस वीडियो में सिर्फ वही तथ्य ले रहे हैं जो पूरी तरह से प्रमाणित हैं, तो इस बारे में सिर्फ एक ही प्रमुख प्रमाणित वजह बताई जा सकती है, वह है यहूदियों का कॉम्पाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज को लेकर ज्ञान। एल्बर्ट आइंस्टीन, जो कि खुद एक यहूदी थे, उन्होंने खुद चक्रवृद्धि ब्याज को दुनिया का 8वां आजूबा बताया था। और आज भी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर वर्ल्ड बैंक का जो कब्जा है वह इस ब्याज आधारित सिस्टम की ही बदौलत है, जिसे इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी कहा जाता है। बहरहाल, यह उन्होंने कैसे भी किया हो, लेकिन यह एक हकीकत थी। तो 19वीं सदी के आते आते दुनिया की स्थिति यह थी कि ऑटोमन एम्पायर कमजोर हो रहा था। ब्रिटिश एम्पायर जहां मजबूत था, वही यहूदी आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा मजबूत हो चुके थे, और यूरोप और रूस में यहूदियों को लेकर एंटी सेमिटिक आंदोलन और हिंसा चालू हो चुकी थी। दूसरी तरफ जैसे जैसे यहूदी मजबूत होने लगे तो उनमें एक संगठन शुरू हुआ जिसका नाम ज़ायोनिस्ट मूवमेंट था। जायोनिस्ट मूवमेंट को शुरू करने वाले यहूदियों की वही मानसिकता और मान्यता थी कि जो प्रमिस्ड लैंड का 2000 साल पहले यहूदियों के अनुसार उनके ईश्वर ने मूसा से वादा किया था, वह यहूदियों को मिलना चाहिए, बल्कि उनका उस जमीन पर अधिकार है। और अब जब वह मजबूत हो चुके हैं तो उन्हें इसके लिए सभी हथकंडे अपनाने चाहिए, जिस बारे में हमने वीडियो में शुरू में यहूदियों के इतिहास के दौरान बताया था। ज़ायोनिस्ट मूवमेंट से दुनिया भर के बड़े यहूदी जुड़ते चले गए। चूंकि यहूदी आर्थिक और तकनीकी रूप से अब बहुत मजबूत हो चुके थे, उन्होंने इस मूवमेंट को हर तरह से ताकत दी और उस वक्त के ब्रिटिश एम्पायर पर फिलिस्तीन में उनके इस्राएल राष्ट्र के निर्माण के लिए दबाव बनाना चालू कर दिया। ब्रिटिश एम्पायर जहां वर्ल्ड वॉर 1 लड़ने की तैयारी में था और उसे यहूदियों से फाइनेंशियल सपोर्ट की बहुत जरूरत थी, एक तरफ तो ज़ायोनिस्ट के दबाव में आया, दूसरी तरफ मानवीय आधार पर भी जहां यहूदियों के खिलाफ एंटी सेमिटिक आंदोलन हर तरफ चालू होने लगे थे और ब्रिटिश एम्पायर इन्हें संभालने में अपनी ताकत नहीं खपाना चाहता था और वह हजारों साल पुरानी इस यहूदी ईसाइयों की झड़प से पीछा छुड़ाना चाहता था। उसने ज़ायोनिस्ट को यह आश्वासन दे दिया कि सल्तनत ए उस्मानिया यानी कि ऑटोमन एम्पायर के गिरते ही फिलिस्तीन में यहूदियों के नेशनल होम की व्यवस्था की जाएगी, जिसे बालफोर डिक्लेरेशन कहा जाता है। ध्यान देने वाली बात है कि इस बालफोर डिक्लेरेशन में भी यह साफ लिखा गया था कि फिलिस्तीन में यहूदियों के नेशनल होम की व्यवस्था तो की जाएगी, लेकिन यह ध्यान रखते हुए कि वहां पहले से रह रहे फिलिस्तीनी मूल निवासियों की आबादी के सिविल और धार्मिक अधिकार किसी भी तरह से प्रभावित ना हो। बालफोर डिक्लेरेशन में भी ज़ायोनिस्ट सेटलमेंट के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया था वह नेशनल होम था। दरअसल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी यहूदी राष्ट्र या देश शब्द जानबूझकर नहीं चुना था, क्योंकि इस तरह पहले कभी नहीं हुआ कि किसी एक देश में रह रहे निवासियों से पूछे बगैर ही जबरन उनके देश में किसी और ही देश का जबरन गठन किया गया हो। लेकिन ब्रिटिश एम्पायर को ज़ायोनिस्ट दबाव के चलते यह करना था, इसीलिए उन्होंने नेशनल होम और रहने की व्यवस्था जैसे शब्द का प्रयोग किया। फिलिस्तीन में रह रहे मुस्लिम और ईसाइयों को यहूदियों के वहां रहने से आपत्ति नहीं थी, लेकिन जबरन उनके देश की जमीन छीनकर ज़ायोनिस्ट को देना किसे स्वीकार्य हो सकता था। इस डिक्लेरेशन के बाद ज़ायोनिस्ट ने अपने यहूदी जत्थे फिलिस्तीन में भेजने और बसाने चालू किए। ज़ायोनिस्ट मूवमेंट एक पूरी तरह से उग्र और तैयारी के साथ किया गया मूवमेंट था और उन्होंने बालफोर डिक्लेरेशन को सिर्फ एक एंट्री पास की तरह लिया, जबकि उनके इरादे शुरू से ही इसकी खिलाफवर्जी करने और पूरे फिलिस्तीन को हड़पने के थे। एक साल में ही यहूदियों के जत्थे फिलिस्तीन में आकर बसने लगे और बालफोर डिक्लेरेशन के पहली सालगिरह पर ही यहूदियों ने पूरे फिलिस्तीन में उग्र प्रदर्शन और रैलियां निकाल दी, जिसमें उन्होंने पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा करने और वहां रह रहे अरब मुस्लिम और बाकी मूल निवासियों को बाहर करने के नारे बुलंद कर दिए। शुरू में तो जैसा कि हमने बताया, मुस्लिम यहूदियों को लेकर दया भाव में रहे, लेकिन कुछ ही सालों में इस तरह के उग्र प्रदर्शन बढ़ते गए और लाखों यहूदी वहां पहुंचने लगे और वहां रहने बसने वालों फिलिस्तीनी मूल निवासियों को वहां से निकालने लगे। तब फिलिस्तीन में दंगे भड़क गए।
ज़ायोनिस्ट यहूदी फिलिस्तीन के मूल निवासियों पर हिंसक हमले करने लगे। यहूदी इतिहासकार लैन पापी इसका उल्लेख करते हुए कहते हैं कि ज़ायोनिस्ट का शुरू से ही उद्देश्य साफ था कि इज़राइल बनाने का मकसद वहां पहले से रह रहे मूल निवासियों को हिंसा का इस्तेमाल कर बाहर करे बिना नहीं किया जा सकता है, और इसके लिए वे शुरू से ही योजनाबद्ध और तैयार थे। अब फिलिस्तीन में स्थिति बिल्कुल ऐसी हो गई थी जैसे आप किसी को शरण दो, लेकिन बाद में हजारों लोग आकर आपको आपके ही घर और शहर से निकालने लगें और आपसे कहें कि हमारे पूर्वज 2000 साल पहले यहां रहते थे, तो आप यहां से जाओ, ये जगह हमारी है। तो आपकी क्या स्थिति होगी? ठीक वही स्थिति फिलिस्तीन में हो गई। चूंकि जायनिस्ट ये सब जो कर रहे थे वह बेलफोर डिक्लेरेशन की शर्तों का उल्लंघन तो था ही, साथ ही जुर्म भी था। इसीलिए ब्रिटिश एम्पायर ने इसे कंट्रोल करने की कोशिश की और यहूदियों के फिलिस्तीन में आने पर रोक लगा दी। लेकिन ज़ायोनिस्ट, जो कि पहले से ही पूरी तरह हिंसक और उग्र तरीकों को लेकर तैयार थे, और उन्होंने उस वक्त तक कई यहूदी आतंकवादी गिरोहों को भी तैयार कर लिया था, जिनके जरिए ज़ायोनिस्ट ने फिलिस्तीन में फिलिस्तीनी मुस्लिमों और ब्रिटिश सैनिकों पर आतंकवादी हमले चालू कर दिए। जी हां, 1930 के दशक से ही यहूदियों ने अपने आतंकवादी गिरोह बना लिए थे और आतंकवादी हमले चालू कर दिए। ऐसे ही एक यहूदी ज़ायोनिस्ट आतंकी संगठन, जिसका नाम इरगन था, उसने फिलिस्तीन में बसे मुस्लिमों और ब्रिटिश सैनिकों पर करीब 60 आतंकी धमाके किए थे, जिसमें ट्रेन में बम धमाके, भीड़ भाड़ वाले इलाकों और मार्केट में बम धमाके, कैफे में बम धमाके और भी कई तरह के आतंकी हमलों को अंजाम दिया। क्या दोस्तों, आपको इस बारे में किसी ने कभी बताया कि अरब पट्टी में सक्रिय पहला आतंकवादी संगठन या सभी तरीकों के आतंकवादी संगठनों का जनक यहूदी ज़ायोनिस्ट आतंकी संगठन था? क्या आपने इरगन के बारे में कभी सुना है? हमें यकीन है कि आप में से शायद ही कभी इस बारे में सुना होगा। इरगन जो आतंकवादी संगठन था, जिसका मकसद फिलिस्तीन में रह रहे मुस्लिमों पर आतंकी हमले करना और उस वक्त की ब्रिटिश हुकूमत पर भी आतंकी हमले करके उन्हें उस क्षेत्र से निकालना था। इरगन एक पूर्ण रूप से घोषित आतंकवादी संगठन था, जिसे यूनाइटेड नेशंस, एंग्लो अमेरिकन कमेटी ऑफ इंक्वायरी और उस वक्त की सभी इंटरनेशनल एजेंसियों ने आतंकी संगठन घोषित किया। लेकिन इस बात को यहूदियों के द्वारा कंट्रोल्ड मीडिया ने छुपा रखा है और इज़राइल फिलिस्तीन के नाम पर एक झूठी ही कहानी लोगों के जहन में रचा बसा दी है। जबकि इज़राइल का निर्माण दया और यहूदियों को बचाने के मकसद से नहीं हुआ, बल्कि छल कपट, आतंकी हमलों और ज़ायोनिस्ट यहूदियों की जबरदस्ती से हुआ है। अक्सर लोग समझते हैं कि इज़राइल की स्थापना हिटलर के द्वारा यहूदियों के नरसंहार यानी कि हॉलोकॉस्ट के बाद हेल्प के रूप में हुई है, जबकि ये पूरी तरह गलत है। हिटलर ने जर्मनी में रह रहे यहूदियों का होलोकास्ट नरसंहार तो सन 1941 से 1945 के बीच में किया, जबकि ये जो ज़ायोनिस्ट यहूदियों का फिलिस्तीन में आतंकी घटनाक्रम हम आपको बता रहे हैं, वह तो उससे कई पहले 1920 से 1930 के दौरान का है। इरगन ने अपने आतंकी हमले शुरू कर दिए थे और देखते ही देखते 7-5 आतंकी हमले फिलिस्तीनी निहत्थे मूल निवासियों और ब्रिटिश सैनिकों पर कर दिए। ब्रिटिश सरकार अपने ऊपर ने और उसके आतंक ने हिटलर को अपनी जनता को यहूदियों के खिलाफ भड़काने के और मौके दे दिए, और इसी की आड़ में हिटलर ने जर्मनी में रह रहे यहूदियों का होलोकास्ट यानी कि प्रचलित नरसंहार चालू कर दिया, जिसके शिकार तो अक्सर गरीब यहूदी ही बने, जबकि अमीर और समृद्ध यहूदियों ने तो स्थिति को पहले ही भांपते हुए जर्मनी से पलायन शुरू कर दिया था और वे ज़ायोनिस्ट मूवमेंट से जुड़कर मुख्य तौर पर अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में जाकर बस गए। इसी तरह अमेरिका उस वक्त तक दुनिया भर के ज़ायोनिस्ट के बड़े लोगों की नई राजधानी बन गया। उसका न्यूयॉर्क सिटी ज्यू यॉर्क सिटी के नाम से भी बुलाया जाने लगा, क्योंकि वहां बड़ी तादाद में ज़ायोनिस्ट यहूदी लॉबी ने अपना ठिकाना बना लिया था। वर्ल्ड वॉर II बढ़ती चली गई और इसमें ब्रिटेन के साथ अमेरिका, फ्रांस और चीन जुड़ गए, तो दूसरी तरफ जर्मनी के साथ जापान। दूसरे वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन पूरी तरह कमजोर हो चुका था और अमेरिका दुनिया की नई ताकत बनकर उभरा, जिसने जापान पर दुनिया का पहला न्यूक्लियर अटैक किया, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में निर्णायक साबित हुआ।
अमेरिका एक पूरी तरह से प्रो जायोनिस्ट राष्ट्र बन चुका था, क्योंकि वहां आकर बसे यहूदी जायोनिस्ट्स ने अमेरिका के मिलिट्री ऑपरेशंस के पीछे अपनी फंडिंग और रिसोर्सेज लगाए थे। नतीजतन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जायोनिस्ट की अमेरिका पर बहुत मजबूत पकड़ हो गई, या कहें कि अमेरिका उन्हीं के इशारों पर काम करने लगा, जो स्थिति आज तक जारी है। इसी के साथ अब जायोनिस्ट यहूदियों ने फिलिस्तीन में अपने आतंकी हमले और भी ज्यादा तेज और उग्र कर दिए। यहूदी इतिहासकार थियोडोर कैट्स बताते हैं कि यहूदी आतंकी फिलिस्तीन के मूल निवासियों की बस्तियों में जाते और वहां के नौजवानों पर गोली चलाना शुरू कर देते और कितने ही नौजवानों को बीच सड़क पर मार देते, ताकि इसे देख बाकी लोग भाग जाएं। और अगर यह काफी नहीं होता तो वो और मासूमों को हत्या कर देते। और दूसरी तरह ब्रिटिश प्रशासन पर भी हमले करने लगे। 22 जुलाई 1946 को जायोनिस्ट यहूदी आतंकवादी संगठन आयरगन ने किंग डेविड होटल, जो कि ब्रिटिश प्रशासन का उस वक्त फिलिस्तीन में हेडक्वार्टर था, उस होटल बिल्डिंग पर आतंकी हमले करते हुए उसमें बम धमाके कर दिए, जिसमें कई ब्रिटिश अधिकारियों समेत 51 लोगों की जान चली गई। इस आतंकी हमले का मकसद ब्रिटेन को फिलिस्तीन को जायोनिस्ट के हवाले छोड़कर जाने के लिए दबाव बनाना था। जब ब्रिटिश सरकार ने इस हमले के आरोपियों को पकड़कर सज्जा सुनाई, तो आतंकी संगठन इरगन ने 2 ब्रिटिश सर्जेंट्स को बीच शहर में फांसी पर लटका दिया। ब्रिटेन अब इस तरह के हमलों से पूरी तरह समझ गया था कि अब जायोनिस्ट को कंट्रोल करना उसके बस में नहीं रहा है। नतीजतन ब्रिटेन ने फिलिस्तीन का मामला यूएनओ के हाथ में देकर फिलिस्तीन से बाहर होने की घोषणा कर दी। यूएनओ ने इस प्रस्ताव को स्वीकारा, साथ ही ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह हुक्म मिला कि जब वह फिलिस्तीन छोड़कर जाएंगे तो अपने हथियार जायोनिस्ट यहूदियों को सौंपकर ही बाहर निकलेंगे। अब यहां यह यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी यूएनओ कौन है, ये भी जानना जरूरी हो जाता है, और ये भी कि यूएनओ जायोनिस्ट्स यानी इजराइल का घोर समर्थक क्यों रहा है। तो दोस्तों, यूएनओ उन देशों का संगठन है जिन्होंने जर्मनी और उसके सहयोगी देशों से वर्ल्ड वॉर II में जीत हासिल की थी। यूएनओ के फाउंडिंग मेंबर देश थे यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, यूएसएसआर और चाइना। बाद में दूसरे देशों ने इस संगठन को ज्वाइन किया, लेकिन इसके परमानेंट मेंबर यही 5 देश रहे। वर्ल्ड वॉर II के बाद दुनिया पहले जैसी नहीं रही। दुनिया पर राज करना अब पहले के समय जैसा नहीं रहा, उसके तौर तरीके बदल चुके थे। इसलिए वर्ल्ड वॉर II के विजेता देशों ने मिलकर इस संगठन को बनाया, ताकि नए तौर तरीके से दुनिया पर कंट्रोल कायम रखा जा सके। यूएनओ हमेशा ही जायोनिस्ट्स और इजराइल का समर्थन रहा है, क्योंकि एक तो जायोनिस्ट्स ने अपने सारे संसाधन और बल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूनाइटेड नेशंस के समर्थन में लगाए थे, और यूनाइटेड नेशंस ने वर्ल्ड वॉर जिस अलायंस से लड़ा था उसका लीडर था जर्मनी, जो कि यहूदियों का विरोधी था। इस नाते से यूएन का जायोनिस्ट और यहूदी समर्थक होना स्वाभाविक हुआ। दूसरी बात, वर्ल्ड वॉर II के बाद यूएन के जो 2 घोर विरोधी थे, वह एक तो था जर्मनी, जिस पर यूएनओ ने पूरी तरह कब्जा पा लिया, और चूंकि जर्मनी यूरोप के मध्य में है और चारों तरफ से यूरोपियन देशों से घिरा हुआ है, इसलिए अब आगे यूएनओ को कोई खतरे की संभावना नहीं रही। और दूसरा घोर विरोधी था जापान, जो अमेरिका के न्यूक्लियर अटैक के बाद भविष्य में कभी खतरे के तौर पर नहीं उभर सकता था। लेकिन इन दोनों से पहले और वर्ल्ड वॉर I के समय तक एक बड़ी ताकत जिसने सालों तक हुकूमत की थी, वह थी ऑटोमन एम्पायर, जो कि भविष्य में फिर उभर कर यूएन को टक्कर दे सकता था। और ये ऑटोमन एम्पायर मिडल ईस्ट की तरफ से ही शुरू हुआ था, जिसने आधे यूरोप तक फतह हासिल कर ली थी। तो यूएन को भविष्य में अब अगर कोई टक्कर दे सकता था, तो वह इसी क्षेत्र से कोई दे सकता था। इसलिए यूएन का इजराइल को उस गेटवे पर बैठाना और उसे हमेशा सपोर्ट के जरिए मजबूत रखना एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जिसका मकसद यह है कि मिडिल ईस्ट और उस ओर से कोई बड़ी अलायंस खड़ी न हो सके और यूनाइटेड नेशंस का दुनिया पर दबदबा हमेशा कायम रहे। क्योंकि अगर इजराइल को वहां प्लेस कर दिया जाता है, तो एक तो उस तरफ चेक और ब्लॉकेज रहेगा, और दूसरा जायोनिस्ट का जो प्रॉमिस्ड लैंड यानी ग्रेटर इजराइल बनाने का जो ख्वाब है, वह भी उसी तरफ आगे की ओर है।
यानी वह हमेशा अरब देशों से और उनकी सीमा की तरफ लड़ता रहेगा और उन्हें हथियाने की कोशिश करता रहेगा और पीछे से यूएन राष्ट्र सपोर्ट करते रहेंगे ताकि इस ओर से उनके लिए कोई खतरा न बन सके। तो जाहिर है जब फिलिस्तीन का मामला यूएनओ के पास आया तो ये तय था कि फैसला यहूदियों के हक में ही जाएगा और यूएन फिलिस्तीन में यहूदियों के राष्ट्र की व्यवस्था करेगा ही। अब फैसला आने से पूर्व की स्थिति यह थी कि फिलिस्तीन जो मूल निवासियों जिसमें मुस्लिम बहुल थे इनका मुल्क था, यहां जायोनिस्ट के जरिए यहूदियों को लाकर बसाया जा रहा था। इस वक्त तक इजराइल नाम का कोई देश नहीं था और जायोनिस्ट की मुहिम के चलते यहूदी फिलिस्तीन में जिन क्षेत्र में कब्जा कर चुके थे वह यह थे जो व्हाइट डॉट्स आप फिलिस्तीन के नक्शे पर आप इस वक्त देख रहे हैं। अब यूएनओ के फैसले के बारे में ये अटकलें लग चुकी थीं कि यूएनओ इन क्षेत्रों को यहूदियों को दे देगा। लेकिन जब यूएनओ का फैसला आया तो दुनिया हैरान रह गई। यूएनओ ने फिलिस्तीन के टुकड़े करके दो राष्ट्र का सिद्धांत रख दिया और जो नक्शा पेश किया वह यह था जिसमें जनसंख्या के हिसाब से 30% यहूदियों को 70% फिलिस्तीन का हिस्सा सौंप दिया गया और 70% फिलिस्तीनी मूल निवासियों को मात्र 30% दिया गया, और वह भी कुछ बहुत ही अजीब और गरीब बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए। जाहिर है ये फैसला न्याय उचित तो था ही नहीं, बल्कि इसके पीछे जायोनिस्ट और यूएनओ के इजराइल को बनाने और पूरे फिलिस्तीन को हड़पने का मकसद स्पष्ट था। ये ऐसा फैसला था ही नहीं जो कोई भी शांतिपूर्वक तरीके से कबूल कर सके। लिहाजा पूरी दुनिया में इस फैसले को लेकर खूब क्रिटिसिज्म हुआ, सभी देशों ने इसकी कड़ी निंदा की, लेकिन जायोनिस्ट यहूदियों और उसके पीछे खड़े अमेरिका और यूएनओ जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद विश्व की महाशक्ति और परमाणु शक्ति बन चुके थे, उनसे कोई टकराना नहीं चाहता था। नतीजतन यूएनओ ने इस प्रस्ताव के लिए 77 देशों को वोटिंग के लिए बुलाया। वोटिंग में भी सभी देशों पर इस फैसले को स्वीकार करने का हर तरीके का दबाव बनाया गया, उन्हें खूब लालच भी दिए गए और डराया धमकाया भी गया। नतीजतन वेस्ट और यूएन के प्रभाव वाले देश जो जायोनिस्ट्स के समर्थन में थे, उन्होंने तो सभी ने इजराइल हक में वोट दे दिया, जबकि अरब देशों ने इस फैसले के खिलाफ वोट किया। जबकि बाकी दुनिया के देशों में से चंद ही उस वक्त की महाशक्ति यूएनओ के खिलाफ हक बात बोलने की हिम्मत कर सके, जबकि बाकियों ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लेकर अपना मुख विरोध दर्ज करा दिया। जो चंद देश जिन्होंने निडर होकर न्याय की बात कही, उनमें एक हमारा देश भारत भी था। वोटिंग में भारत ने अन्याय से भरा और जबरन का फैसला, जिसे कबूल करते ही लाखों लोगों की जाने जाने वाली थी, के खिलाफ न केवल वोट किया बल्कि खुले तौर पर उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने यूएन के अंदर भाषण में निडर होकर कहा कि जायोनिस्ट्स ने भारत को उनके हक में वोट करने के लिए काफी दबाव बनाया और मिलियन $1 की रिश्वत देने का प्रलोभन भी दिया। साथ ही उनकी बहन विजया लक्ष्मी पंडित, जो कि उस वक्त यूएन की एम्बेसडर थी, उनका नाम लेते हुए कहा कि मेरी बहन को भी रोज जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और इजराइल के समर्थन में वोट देने का दबाव बनाया जा रहा है। खैर, ये वोटिंग बेमाना निकली और यूएन पर पक्षपात का आरोप लगा। लेकिन अगले ही दिन जायोनिस्ट्स ने इस फैसले के आधार पर खुद ही इजराइल देश के गठन की खुद ही घोषणा कर दी। और जैसा कि पहले बताया गया, जहां फिलिस्तीनी मूल निवासी आम आदमी थे और आम निवासियों की तरह रहते थे, उनके पास न तो कोई फौज थी न कोई हथियार, जबकि दूसरी तरफ जायोनिस्ट फिलिस्तीन में पूरी तैयारी से गए थे। उनके पास आतंकी संगठन थे, हथियारों को भरमार था और यूएन का सपोर्ट भी था। इस्राएल के एक तरफ गठन के फैसले से फिलिस्तीन में दंगे भड़क गए और इसी के साथ अरब देशों का इस्राएल से युद्ध छिड़ गया, जिसका जायनिस्ट और यूएन को पहले से ही पता था, बल्कि ये फैसला ये युद्ध छेड़कर जबरन फिलिस्तीन को हड़पने की कड़ी का पहला स्टेप के इरादे से ही किया गया था। अब इस युद्ध में एक तरफ फिलिस्तीनी मूल निवासी थे जिनके पास न फौज थी न हथियार, लहजा इजराइल ने बड़ी ही आसानी से यूएन ने जितने एरिया इजराइल के नाम पर मिला था वह तो हथियाया ही, बल्कि बाकी जो एरिया फिलिस्तीनियों को दिया था उसे भी हड़प लिया और आगे जाकर मिस्र और सीरिया और फिलिस्तीन के बॉर्डर से लगे बाकी अरब मुल्कों की बॉर्डर पर कब्जा कर लिए।
दोस्तों, जायनिस्ट्स की यह जीत कोई चमत्कार नहीं बल्कि बहुत ही स्वाभाविक था। जायनिस्ट इसराइल के साथ जहां विश्व की महाशक्ति थी, वही दूसरी तरफ ऑटोमन एम्पायर के गिरने के बाद बने अरब देश थे जो संसद्धानों और हथियारों में बहुत पीछे थे। तो इस तरह दुनिया के नक्शे में जबरान, छल कपट और आतंकवाद की बदौलत एक देश सामने आया जिसका नाम था इसराइल। इसके साथ ही इजराइल ने इसके अगले ही दिन पूरे फिलिस्तीन में बसे मूल निवासियों को अपने घर बार छोड़कर पूरे फिलिस्तीन से निकल जाने पर मजबूर कर दिया। नतीजतन एक ही दिन में करीब 8.5 लाख लोग बेघर हो गए, हजारों की जान चली गई और मजबूरन 8.5 लाख लोगों को अपने घर बार और शहर छोड़कर फिलिस्तीन के छोटे से इलाके गाजा, वेस्ट बैंक और आसपास के अरब मुल्कों में शरणार्थी बनकर रहना शुरू करना पड़ा। इस घटना को नकबा नाम से जाना जाता है। इसके बाद 1948 से आज तक जायोनिस्ट और यूनाइटेड नेशंस अपने उसी प्लान के मुताबिक आगे बढ़ते रहे और फिलिस्तीनी मूल निवासियों पर जुल्म करते रहे। इस दौरान भी कई घटनाएं हुईं जिन्हें भी जरूर जानना चाहिए। एक तरफ जायोनिस्ट और यूएन का यह गठजोड़ अपने नापाक प्लान को अंजाम देता रहा, वहीं 1948 के बाद पैदा हुई जनरेशन के लिए इन्होंने कई झूठी कहानियां घड़ लीं जिसमें जायोनिस्ट यहूदियों और इजराइल को हीरो और आतंक के खिलाफ लड़ने वाले की तरह पेश किया जाने लगा और उसके काले इतिहास और वर्तमान में मासूमों की हत्या के इसके पीछे छुपाया जाता रहा। ये सब जायोनिस्ट ने अपनी कंट्रोल्ड मीडिया के जरिए रेडियो, टीवी, सिनेमा के जमाने में बहुत ही आसानी से किया और इतिहास और हकीकत से अनजान जनरेशन को गुमराह रखा। लेकिन 21वीं सदी में इंफॉर्मेशन का दौर जब आया और आज की जनरेशन ने सुनी सुनाई बातों की जब जांच पड़ताल करना चालू किया और उन्हें जब असली इतिहास मालूम हुआ, तो उन्होंने सच का साथ देना चालू कर दिया। यही वजह है कि आज उन्हीं यूएन देशों से, अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय देशों से फिलिस्तीन के समर्थन में आवाजें बुलंद हो रही हैं। पिछले दिनों इन देशों के युवाओं ने पूरी दुनिया में फिलिस्तीन के समर्थन में रैलियां निकाली और हर दिन लोग जागरूक हो रहे हैं और अपने नेताओं से सवाल कर रहे हैं। हमारे देश में भी कई जागरूक नौजवान भी इसमें शामिल हैं, जबकि ज्यादातर लोग अभी भी 1980 में ही जी रहे हैं और वही इजराइल के महिमा मंडन की झूठी और मुस्लिम विरोध से जुड़ी कहानियों से रोमांचित हो जाते हैं और बिना सोचे समझे ही इजराइल के अपराधों को सही ठहराने लगते हैं, जबकि उन्हें सच जानना चाहिए और समझना चाहिए कि इजराइल फिलिस्तीन कोई यहूदी मुस्लिम धर्म की लड़ाई नहीं है और उन्हें धर्म का चश्मा हटाकर सच्चाई का साथ देना चाहिए। दोस्तों, बताने के लिए और भी बहुत कुछ है, लेकिन इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका इस वीडियो में किसी भी बात को लेकर सवाल है तो आप कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं। हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सही जानकारी फैलाने में हमारी मदद करें।